हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं रोटी विथ रोटी मेकर। तो सबसे पहले हम इसे और कट कर लेते हैं। जो हमने आटे का पैकेट रखा हुआ है तो इसे हम कट कर लेंगे। गाइस, थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है बिकॉज़ हम एक हाथ से अपना फ़ोन पकड़े हुए हैं और एक हाथ से हम कट कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तो इसे कट कर लेते हैं। सो गाइज़, हम आटे को हाथ से नहीं गूँदेंगे, तो इसके लिए हम अपना बाजज का फूड प्रोसेसर यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हमें आटा गूँदना है। तो चलिए, इसका जो कंटेनर है उसे हम इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। देन इसके ऊपर में आटा डालने के बाद में इसका लीड लगा देंगे। तो उससे पहले हम इसका जो ब्लेड है उसे फिक्स कर देंगे और इसे इस तरह ऊपर ही रख देंगे। इसे बस ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि इसका कोई लॉक नहीं है। देन उसके बाद हम इसके अंदर आटा डालेंगे। सो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पे आटा का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जितना चाहिए आपके फैमिली के हिसाब से आप इसमें डाल लीजिए। सो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइज़, आटा डालने के बाद हम इसमें इसका लीड लगा देंगे। देन गाइज़, इसमें यहाँ जो होल दिया होता है उस होल के थ्रू हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ठीक है, ऑयल इसलिए ऐड करना है ताकि हमारा जो आटा गूंदेगा, जब हमारा आटा मिक्स होगा तो हमारा जो कंटेनर है उसमें चिपकेगा नहीं। तो चलिए गाइज़, अब इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ कर लेंगे जिसमें हमने पहले से नमक मिलाया हुआ है। तो अब इसे ग्राइंड करेंगे। तो गाइज़, जिस वक्त हमारा आटा गूंद रहा होगा हमको उसी वक्त ही धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर ऐड करना है, जब तक कि इसका जो आटे का जो कंसिस्टेंसी है, जो हम रोटी का बॉल बनाने के लिए हमको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए, जब तक कि वो ना हो जाए तब तक के लिए आपको पानी ऐड करना है। फिर उसे थोड़ी देर तक उसे ग्राइंड करना है, थोड़ा उसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। सो जब आपको लगे कि आटे का कंसिस्टेंसी या थिकनेस या आपको लगे कि ये जो है बॉल बनने के लिए रेडी है, तब आप इसको बंद कर दीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। अब इसे कंटेनर से बाहर निकाल लीजिए। देखिए किस तरह से हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है। इसका कंसिस्टेंसी आपको इतना ही रखना है, इसका थिकनेस ऐसे ही रहेगा। आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। सो इसे हल्के हाथों से इसको निकालना है, इसको आराम से रिमूव करना है, नहीं तो इसका ब्लेड भी टूट सकता है। तो ये पहले इसको आप अलग कर दीजिए ग्राइंडर से। और हमारे आटे के डो को आप किसी प्लेट में या किसी बाउल में 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसका जो रोटी है वो अच्छी तरह से बने। सो गाइज़, हमारे आटे का डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो गाइज़, अब इसका जो थिकनेस है ये बहुत ही बढ़िया है, ये ड्राई हो चुका है। तो अब इसका जो है हमको बॉल बना लेना है अपने चपाती के थिकनेस के अकॉर्डिंग। सो उससे पहले हमें अपने ब्लेंडर को यहाँ से हटा लेना है, यहाँ से हमें रिमूव करके इसे रख देना है उठाकर। देन हम रोटी मेकर को इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इसका कोई स्विच तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक राउंड सा सिलेक्टर दिया होता है। तो आप यहाँ से आपका जितना हीट रखना है तो आप उतना चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, ये हमारा गूंदा हुआ आटा है। तो चलिए हम इसका छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं। मीडियम साइज़ का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है कि ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, बस इतने बड़े साइज का हमें
बॉल बना लेना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे आटों का हम इस तरह से बॉल बना लेते हैं। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने सारे आटों का बॉल बना लिया है। तो हमारा जो रोटी मेकर है वो भी हीट हो चुका है। तो यहाँ पे किस तरह से आपको प्रेस करके रोटी बनाना है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, इसे बनाने के लिए दोनों हाथों का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। सो सबसे पहले रोटी के बॉल को पीछे के हिस्से में रखना है। देन आपको कुछ इस तरह से प्रेस करना है। तो एक बार उठाकर देख लीजिए, अगर आपका शेप सही से नहीं आया है तो इसे आप दोबारा भी प्रेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख पा रहे हैं गाइस कितना प्यारा सा राउंड सा रोटी हमारा बन गया है। तो इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं। तो ये अभी कच्चा है, तो इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ी देर तक आप इसको पकने दीजिए। जैसे कि आपको लगे कि आपका रोटी का एक साइड अच्छी तरह से पक चुका है तो आप इसको दूसरी तरफ पलट लीजिए। ध्यान रखें कि रोटी का जो साइड होता है वो कच्चा रह जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर करके उसे थोड़ा सा पका लीजिए। जब आपको लगे कि इसका एक साइड पक चुका है तो आप इसको फ्लिप कर दीजिए। देख पा रहे गाइस किस तरह से पक चुका है एक साइड। तो आपका जो साइड होता है, उसका किनारा होता है, उसको थोड़ा सा आप हाथ से प्रेस करके उसे पका लीजिए, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा। सो गाइज़, हमने जो रोटी मेकर का यूज़ किया है वो प्रेस्टीज का है। तो हमको ये वाला रोटी मेकर बेस्ट लगता है, और आज तक के जितने भी रोटी मेकर्स हैं, जितने भी रोटी बनाने वाले मशीन हैं, सबसे बेस्ट हमको यही लगा। सो इसमें इंस्टेंट अच्छी खासी रोटी बन जाती है, जिसे आप तुरंत खाएं तो अच्छा रहता है। इसको थोड़ी देर स्टोर कर देंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो खाने में दिक्कत करता है। तो बस इसका यही डीमेरिट है कि ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। जनरल जब हम गर्म पानी से रोटियां बनाते हैं, अपने हाथों से सेकते हैं, तो वो थोड़ी देर तक नरम भी रहता है और अच्छा भी रहता है। आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन जो रोटी मेकर से रोटियां बनती है, इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर ये थोड़ी देर तक रह जाते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, जो खाने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो इसको तुरंत बनाइए और खाइए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए इस तरह से हम बाकी सारे जो हमारे बॉल्स हमने बनाया था, वो सारे बॉल्स का हम रोटी बना लेते इस तरह से। सो गाइस, अब हमारा लास्ट वाला बॉल बचा है, तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। तो अब सारे रोटी को इस तरह से हॉट केस में स्टोर करके रख सकते हैं। सो इसमें रोटियां गरम रहेंगी, जब हमारा मर्जी हो तब हम इसको खा सकते हैं, वो भी गर्मा गर्म रोटी। ओके, तो चलिए गाइस, हमारा रोटी मेकर का काम ख़त्म हो चुका है। तो हम इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड से अलग कर लेते हैं। देन इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हीट होता है। तो ये जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप रख दीजिए उठाकर। सो गाइज़, आपको गर्मा गर्म रोटी के साथ डिनर में क्या खाना पसंद है, आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए हम अपना पसंदीदा आलू का भाजी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आलू छील लिया है, और यहाँ पे हमने एक बाउल में पानी लिया है। अब हम आलू को कट कर लेंगे। आपको जैसा शेप में कट करना पसंद है आप वैसा शेप में कट कर सकते हैं।
सो गाइज़ हमें भाजी बनाने के लिए ओनियन चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का ओनियन ले रहे हैं और कुछ ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। सो गाइज़ हमने यहाँ पे प्याज को स्लाइस कर लिया है और हमने कुछ लिया है ग्रीन चिली जिसे हमने बीच में से कट लगाया है। तो चलिए हमें भाजी बनाना है, तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई लेंगे। तो गाइज़ जैसे ही हमारा कढ़ाई गर्म होता है तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। सो गाइज़ आपका जब तेल गरम होने लगे तो इस तेल में आपको थोड़ा सा जीरा ऐड करना है और फिर ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली जो हमने बीच में से कट लगाया था। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर के बाद ही आपको इसमें प्याज ऐड कर लेना है। सो अब हमारा ओनियन स्लाइसेस गया कढ़ाई के अंदर। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए भूनकर, तब अब इसमें जो आलू हमने कट करके रखा है उसे हमें ऐड करना है। तो जब तक ये ब्राउन होता है तब तक इसे तेल में अच्छी तरह से भून लीजिए। देन उसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है बाकी चीज़ें। तो गाइज़ हमारा ओनियन जो है ब्राउन हो गया है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो स्लाइसेस। आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ऐसा वाला शेप पसंद है तो हमने ऐसा कट किया है। सो गाइज़ पोटैटो ऐड करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस वक्त तेल बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें और दूर रहें ताकि पानी की वजह से जो ऑयल जंप करता है वो आपके फेस पर ना गिरे। सो गाइज़ अब हमने सारे आलू को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस हल्का सा ऐड करना है। देन ऐड कर लेंगे हम सल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देन हम ऐड करेंगे चिली पाउडर। देन हम ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिएगा इस कुछ इस तरह से इसे मिक्स कर दीजिए ताकि सारा मसाला जो है अच्छी तरह से सारे आलू के साथ मिक्स हो जाए। जितने भी आलू के पीसेस है वो सारे मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो जब ये मिक्स हो जाए तो आप इसको लीड लगाकर ढक दीजिए। तो हमें थोड़ा गैस का फ्लेम जो है पूरा लो में रखना है, हाई में नहीं रखना है। अगर हाई में रखेंगे तो भाजी का जो नीचे का हिस्सा है वो जल जाएगा। तो हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा एकदम से सिम करके रखें गैस को, ज़्यादा बिल्कुल भी हाई ना रखें। तो इसमें से आपका जो थोड़ा टाइम लगेगा भाजी बनने में, लेकिन भाजी का जो टेस्ट होगा ना एकदम से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, आप ये वाला ट्रिक ट्राई करके देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ही फ्लेम को हाई रखते हैं और जल्दी खाना बनाते हैं, तो इसमें से हमारा जो खाना होता है वो सही तरीके से पकता नहीं है, अंदर कच्चा रह जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो हमारा भाजी जो है कंप्लीट हो चुका है, हमारे अकॉर्डिंग वो पक चुका है। तो चलिए गाइज़ अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा प्याला लिया है जिसमें हमने आलू का भाजी निकाल लिया है। अब हम चलेंगे हॉटकेस की ओर। तो हॉटकेस से हमको गर्मा गर्म रोटी मिल जाएगा, जिसको हमने रोटी मेकर के थ्रू बनाया था। तो चलिए ये हमने अपने दादू को सर्व करके दिया है, रोटी और आलू का भाजी। सो गाइज़ अब हम अपने भैया के लिए सर्व कर लेते हैं। तो गाइज़ जल्दी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा रोटी मेकर से बना हुआ रोटी आपको किस तरह लगा और हमारा आलू का भाजी कैसा लगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।